प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। प्रश्नोत्तर का प्रश्न जांच हो रहा था कॉपी, तो टीम ए, टीम बी, टीम सी ऐसे करके रहता है, कॉपी को जांचा जाता है। कहता है कि टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ए प्राप्त किए, जिसमें एक आया -40, उसके बाद आया 10 और उसके बाद आया 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। मतलब उसी कॉपी को जांचे तो ए लाए -40, 10 और 0, और बी लाए प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? उसी कॉपी को टीम ए ने जांचा और टीम बी ने भी। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक अंक माने नंबर, समझिए, अंक मतलब नंबर। क्या कितना लाया? -40, और कितना लाया? 10, और कितना लाया? 0। तो कितना हुआ? -40 और +10 और +0, तो बराबर -40, और एक है +10, और 0 को जोड़ेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन होगा, चाहे 0 को घटाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन होगा। तो एक माइनस और एक प्लस है, तो -40 और +10 बराबर कितना आएगा? -30। हाँ बच्चा, यही आ गया आंसर। अब टीम बी जांचता है। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब टीम बी देखो कितना लाया है, जो बोलो तो। लाया है 10 और जोड़ 0 और जोड़ -40। अब इसको बनाओ, बराबर 10, इस 0 तो गुना में 0 और भाग में महत्व रखेगा, जोड़ घटाव में 0 तो रहेगा, तो उसको घटा दो। 10 है और उसमें 0 घटा दो, कितना होगा? 10 है, उसमें 0 जोड़ दो, कितना होगा? योज्य तत्समक में तुम पढ़ी थी ना कि 0 चाहे हम उसमें जोड़ते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन, जो रहता है वही होगा, घटाएंगे भी तो जो रहेगा वही होगा। तो बचा 10 और प्लस -40, तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? -30। अब कहता है प्राप्त किए गए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में, पहले था 40 और 10 और 0, उसके बाद हो गया 10 को इधर वाला अंक को ला दिए और बीच चला गया -40 इधर, तो दोनों में से कोई अंतर हुआ? तो हम कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं अंतर होगा और कि नहीं होगा? किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है? हाँ, किसी भी नहीं हटेगा, जोड़ा जा सकता है, खाली लिखते। हाँ, जोड़ा जा सकता है। समझ में आ गया? जैसे देखो 3 जोड़ 2 और जोड़ 5 बराबर 3 और कुछ ले लो और जोड़ 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 2 5, 5 5 10 और 4 14। और फिर इसी को और लो, इधर 4 और जोड़ इधर 2 कर दो, 5 को इधर कर दो और फिर 3 को इधर कर दो। अब जोड़ो 4 और 2 6 और 6 5 11, 11 और 3 14। तो चाहे उलट के पलट के किसी भी क्रम में वही हुआ, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो उसका योगफल में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा।
समझ गया? फिर आगे बताती हूँ।